वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब डिस्क्राइबर में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को देख के आइडिया लगा लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस रिलेटेड है। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पर, जिनमें से मेन टॉपिक्स हैं आपका एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और जो एक कहीं ना कहीं माइंड में सभी के एक क्वेश्चन चल रहा है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने कैंडिडेट इसमें पास होंगे, कितने किस स्टेज पर कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, कितने लेवल्स हैं और कौन से लेवल में कितनी हार्डनेस है। इन सब पे हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए एक वर्कशीट लेके आया हूँ। काफ़ी उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक सही डेटा देखने से क्या है, माइंड से प्रेशर हट जाता है। तो आप ये डेटा देख के अपनी जो धार है एग्ज़ाम के लिए वो उसको तेज़ कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम निकाल के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि एक कैसे ये अब की बार जो ये एग्ज़ाम है, ये जो भर्ती है वो आसान कैसे है, इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। आपके लिए लास्ट ये मान के चलिए कि लास्ट मौका है। इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको हवलदार बनना है, स्टेनो बनना है, तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस वर्कशीट पर जहाँ मैंने ये डेटा तैयार किया है और आपसे मैं ये डेटा साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे आप इसमें हम कहाँ बिलोंग करते हैं, कंपटीशन कितना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ एचसीएम स्टेनो 2024 भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिसमें टोटल पोस्ट एचसीएम की 1283 हैं, स्टेनो की 243 हैं। अब गाइड इसमें जो आरटीआई के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग टोटल तो फॉर्म जो एप्लीकेशन लगी हैं वो 8 लाख के आसपास लगी हैं, और जिसमें रिजेक्ट का जो रेशो है, रिजेक्ट्स के आपको पता होगा क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो है कमेंट्स के आधार पर, और जो बहुत सारे वीडियोस पर कमेंट हैं उनके आधार पर, जो स्टूडेंट से डिस्कस किया है उसके आधार पर रिजेक्ट एप्लीकेशन लगभग 80,000 से 1,20,000 तक रिजेक्ट हो जाएंगी। उनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे फ़ोटो सही नहीं लगना, सिग्नेचर मिसमैच, डीओबी, या बहुत सारे जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं वो पूरे नहीं किए, इसलिए रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये हम निकाल देंगे 8 लाख में से, तो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस बचते हैं हमारे पास 6.5 से 7.5 लाख के आसपास। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम स्टार्ट होती है यहाँ से, सबसे पहली स्टेज है पीईटी पीएसटी। रनिंग आपको पता है 1600 मीटर 6.5 मिनट में लड़कों के लिए, 800 मीटर 4.5 यानी 4:45 मिनट में लड़कियों के लिए। ये आसान नहीं है, हार्ड है। तो इसमें लगभग जो पीईटी पीएसटी अटेंड करने वाले कैंडिडेट हैं वो 4 से 5 लाख ही होंगे सिर्फ, और क्वालिफाइड होंगे मात्र 3 से 3.5 लाख। यही रेशो बैठता है, आप किसी भी एग्ज़ाम का देख सकते हैं। उसके बाद जो सीबीटी नेक्स्ट स्टेज है, वो सीबीटी में जो कैंडिडेट बैठेंगे वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास बैठेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 8 लाख से कंपटीशन कहाँ पे आके अटक गया है, कितना कम कंपटीशन आ गया। उसके बाद में सिलेबस आपको पता ही होगा, फिर से मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ आपसे। हिंदी इंग्लिश में से आपको ऑप्शनल है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज है। ये 20-20 नंबर के हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है। 1 घंटा और 40 मिनट आपको इसमें टाइम मिलेगा। उसके बाद में अब देखिए गाइस, जितने लोग टेस्ट में बैठेंगे उनमें से जो कट ऑफ आएगी, जो पास होंगे, वो जितनी पोस्ट है, जैसे हमारे पास 1526 पोस्ट है, मल्टीप्लाई 30, यानी पहली स्टेज में 45,780 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है। अब 45,780 में जो रिसेंटली एग्ज़ाम थी सीआरपीएफ की या अदर किसी एजेंसी की, उसमें आप रेशो देख सकते हैं, जो टाइपिंग में है वो पास होने का कई जगह पर तो 1% से भी कम था। लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि अब की बार जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयार है पहले की तुलना में, तो 2 से 3% मैक्सिमम मान के चलिए। तो 45,780 का अगर 2% भी निकालोगे तो ये 1,000 के आसपास भी नहीं होते पूरे, तो 1526 तो पूरी भी नहीं होती। अगर 3% निकालोगे तब जाके ये होता है, लेकिन ये रेशियो बैठेगा नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि दूसरी लिस्ट भी निकल सकती है इसकी भी। तो पहले राउंड में 45,780 में आपको जगह बनानी है। तो आप सोच सकते हो कि कितना कंपटीशन। में एक बार फिर से बता देता हूँ, 2.5 से 3 लाख लोग एग्ज़ाम अटेंड करेंगे फिजिकल के बाद, और उसमें से आपको इन 45,780 में आना है। उसके बाद ये स्किल टेस्ट है आपका। स्किल टेस्ट में स्टेज 3 है। स्टेज 3 में गाइज जो एएसआई स्टेनो है उसके लिए 80 वर्ड पर मिनट है, और एचसीएम के लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों दिखाई गई हैं।
इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का टाइपिंग होगा, 95% एक्यूरेसी चाहिए। हिंदी मंगल फ़ॉन्ट में होगा, 30 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट की टाइपिंग होगी, 95% एक्यूरेसी इसमें भी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 10वीं 12वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स दोनों चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, डोमिसाइल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपका आधार कार्ड है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए, पैन कार्ड भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आती है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME, सबसे चर्चित पॉइंट यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के बारे में आते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा गाइज। आंखों का टेस्ट होगा 3 स्टेज पर, जिसमें आपका दूर की और पास की नज़र चेक की जाएगी, साथ ही साथ आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो चेक किया जाएगा। तो 3 स्टेज आई टेस्ट होगा। इसमें बेंगापन भी चेक होता है, एक घुटनों का जो टकराना होता है जिसको नोक नहीं बोला जाता है वो भी चेक होगा, वो नहीं होना चाहिए, वो एक एक्सरसाइज के थ्रू खत्म किया जा सकता है। हाथों का बैंड नहीं होना चाहिए। टैटू है, टैटू के लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टैटू सिर्फ लेफ्ट आर्म पर ही चलेगा, लेफ्ट फोर आर्म पर, और वो भी अंदर की साइड में। और उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, वो सिर्फ जिस बॉडी पर आपका टैटू बना हुआ है उस बॉडी पार्ट का 1/4 साइज़ होना चाहिए, उससे बड़ा होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दांत चेक होंगे, दांत में कोई भी कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हल्के फुल्के टेढ़े मेढ़े हैं वो चल जाएंगे। 32 से आपकी पूरी चेक होगी। और आपका फ्लैट फुट है वो भी चेक होगा, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। 20 फिंगर्स आपकी जो पैरों में 10 होती हैं, हाथों में 10 होती हैं, 20 फिंगर्स आपकी कंप्लीट विद नाखून होनी चाहिए। वेरिकोस वेन चेक होगी, एक्सरसाइज करवा के चेक किया जाएगा। उसके बाद जो जितने लोग टाइपिंग में पास होते हैं उसका लगभग 30% DME RME में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये पिछले एग्जाम्स का डाटा है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इन सब के बाद में बनती है फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट तक पहुँचने के लिए आपको इन सभी स्टेज से गुजरना होगा। तो गाइज मैंने कोशिश करी है आपको इस सीट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार यूँ ही देते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम ये अपडेट देता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।